औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल के खुदवा ग्राम में ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु प्रतिभा सह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुदवा थाना अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, कोचिंग संस्था के डायरेक्टर कामेश्वर सिंह, राजद युवा नेता अरुण कुमार के साथ शिक्षक रंजन कुमार सभी की उपस्थिति रही। सभी ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताते चले कि इस ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में 20 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 18 छात्र छात्राओं ने सिर्फ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, बल्कि कई छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की और जिले का नाम रोशन किया। बताते चले कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे पहले बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर देता है। वहीं कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर कामेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। आयुष, तुम ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में प्रथम स्थान लाए हो बिहार मैट्रिक परीक्षा बोर्ड में, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? मैं आयुष कुमार, मेरे पिता का नाम गणेश दास, मेरी माता का नाम श्रीमती रजंती देवी और मैं इस कोचिंग ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर का छात्र हूं और मैं यहीं पे 2025 मैट्रिक एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी आया है तो मेरा 454 अंक प्राप्त हुआ है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता को और सर्वप्रथम गुरु को देना चाहता हूं। और मेरे पढ़ाई का जितना भी सारा खर्चा होता है, जितना भी पढ़ाते हैं, सब मेरे दीदी और जिया जी पढ़ाते हैं, एक CDPO हैं, उन्हीं को मैं ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूं। और इस कोचिंग में जितने भी टीचर हैं सभी अनुशासन के साथ पढ़ाते हैं और एक विशेष ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं। और कैसे तैयारी किए थे तुम जो इतना अंक ला पाए? कैसे तैयारी किए? हम शुरू से CBSE से पढ़े हैं 8 तक और फिर 9th में नहीं हम पढ़े थे, डायरेक्ट 10th में आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा हिंदी बोर्ड था तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन जो सर पढ़ाते थे उसका डबल मेहनत हमको करना पड़ता था घर पे और ज़्यादा मेहनत करके फिर हम यहाँ पे अभी पहुँचे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं और सिंपल से घर चलता है। कितने घंटों की रीडिंग होती थी? रीडिंग तो होती थी, जैसे कि यहाँ से पढ़ के जाते थे और दिन भर रीडिंग करते थे, रात में भी 8 घंटा होता था। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य हमको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन करके सभी अभी जितने भी मरीज होते हैं, जितने भी, उनको बहुत पैसा लगता है डॉक्टर में, और मैं डॉक्टर बन करके सभी को निस्वार्थ भाव से उनको हम हेल्प करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। मैट्रिक परीक्षा में सेकंड स्थान लाए हो और ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री उदय साहब और मेरे माता जी का नाम श्रीमती धनवती देवी है। मैं ग्राम खुदवा पोस्ट खुदवा जिला औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पढ़ाई ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में की है। मैं यहाँ से 7th क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ और 10th क्लास तक पढ़ता आया हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूँ। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है खुदवा संस्थान में, खुदवा गाँव में, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने कामेश्वर सर को देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने सब्जेक्ट फिजिक्स को इतनी आसान तरीकों से बताया है जो यहाँ पे शायद कोई बता पाए, लेकिन ऐसा कोई। अगला लक्ष्य क्या है? मेरा अगला लक्ष्य है इंजीनियर बनने का। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में पढ़कर 3य स्थान तुम प्राप्त की हो बाबू, इसका श्रेय किसको देना चाहेगा? इसका श्रेय मैं अपने माता और गुरुजन को देना चाहता हूं। अरे बाबू, अरे कैसे तैयारी करते थे तुम? मैं अपना तैयारी कॉलेज और घर पे डबल मेहनत करता। जितना मेहनत किया उतना फल पाया कि नहीं पाया? जितना का किया उतना। तो अगला लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना। खुदवा में ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के मुख्य अतिथि के रूप में मान सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। शिक्षा के प्रति क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं कामेश्वर बाबू को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने विगत 25 वर्षों से इस कोचिंग को चलाया है और बच्चों के बीच में शिक्षा का अलग जगाया है, शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का काम किया है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं और यहाँ शिक्षा के प्रति बच्चों के बीच हम दिलचस्पी मुझे देखने के लिए मिला है और ये बहुत अच्छी बात है कि सुदूर एरिया में शिक्षा
धीरे धीरे सुदूर एरिया में भी जा रहा है और बच्चे भी पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसके बीच में मत पड़े, पढ़े लिखें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी अंग है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो सारा चीज़ आपके पास, सारा सुविधा आपके पास रहेगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे मन लगा के पढ़ाएं। मैं यही बच्चों लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव। आप ज्ञान गंगा के कोचिंग सेंटर का संस्थापक है। आज आपके कोचिंग के प्रांगण में मान सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने साथ साथ जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अच्छा अंक लाने, और मैं वादा किया है कि जो छात्र मेरे कोचिंग में सबसे अच्छा अंक लाएंगे उनको जो है से साल भर का फीस मुफ्त शिक्षा दूंगा, और जो उससे अंक कम लाएंगे 6 महीना, इस तरह से हर बच्चे को, या गरीब छात्र हैं जिनके माता पिता नहीं हैं उनको मुफ्त में मैं शिक्षा देता हूं। और मैं यह चाहता हूं कि मेरे विद्यालय में अगर यदि मैं साइकिल का वितरण भी किया हूं, जो सबसे ज़्यादा अंक लाया है उस विद्यार्थी को मैं आपको ये सोनू कुमार, जो अगले साल मैं साइकिल आपको उसको पुरस्कार में दिया और उसको शुल्क माफ़ करवाया, ये मुफ्त शिक्षा उसको दिए। और इसके बाद मैं ये इस कोचिंग में वादा किया है कि अगर बिहार बोर्ड में अगर यदि कोई स्थान लाएगा तो उनको मैं मोटरसाइकिल दे दूंगा। अगर बिहार में अगर यदि सबसे अच्छे अंक लाएंगे उनको मैं कार दे दूंगा। इसकी जिज्ञासा लगभग 25 वर्षों से आप बच्चों के प्रति समर्पित हैं। एकदम। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम जिएंगे, जब तक मेरा सांस रहेगा, तब तक मैं इस क्षेत्र में हर बच्चे को, मैं अभी तक कम से कम मार्केट में 100 इंजीनियर को पैदा किया है, कम से कम। इससे आपको इस काउंटिंग तो नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन 100 से कम नहीं। और इसके बाद शिक्षक हुए बहुत से, साथ साथ दूसरे के बच्चा को अच्छा बनाए। और इसके बाद मेरे बच्चे भी आपको माने इंजीनियर हैं, ये आपको IT रिसर्चर है, मैं आपको दूसरे को अच्छा बनाया तो मेरे बच्चे भी अच्छा है। मैं इस उद्देश्य से लेना चाहता हूँ कि जब तक दूसरे को भला नहीं तब तक आपको भला नहीं होगा, इसलिए दूसरे को भला करने के सोचिए तब आपको भला होगा। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर विद्यालय चला। इस कोचिंग में विगत कितने वर्षों से ऐसे टॉप छात्र छात्राएं कर रहे हैं? करीब प्रति वर्ष इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले, यहाँ तो कोचिंग बहुत है, लेकिन प्रति वर्ष मेरे ही विद्यालय के कोचिंग में यानी न्यू गंगा कोचिंग के ही सबसे ज़्यादा अंक लाने वाला छात्र या छात्रा रहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कामेश्वर सिंह है।